नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। आज के वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के एक ऐसी कद्दावर शख्सियत हरिपंत त्यात्या फड़के के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक साधारण क्लर्क से मतलब एक बाबू के पद से मराठा साम्राज्य के सेनापति के पद तक पहुंचे थे। तो आज इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप अच्छे से जान लो उनके बारे में और आपके मन में इनके प्रति कोई गलतफहमी ना रहे। तो आइए इनकी कहानी की शुरुआत इनके पिता से करते हैं। इनके पिता का नाम बालाम भट्ट फड़के था, जो कि गुहगढ़ गांव से थे। बेहतर संभावनाओं की तलाश में इन्होंने प्रवास किया पुणे की तरफ, जो कि उस समय एक उभरता हुआ नगर था। यहाँ पर इन्होंने सदाशिव पटवर्धन जी के यहाँ पर एक बाबू का कार्य करना शुरू किया। इस समय पुणे में पेशवा बाजीराव मलिकापुर बसा रहे थे, जिसके लिए उन्हें कुशल एवं प्रतिभावान लोगों की जरूरत थी। बाद में मलिकापुर का नाम रविवार पेट रखा गया। यहाँ पर बालाम भट्ट को पेशवा की सेवा में रखा गया था। बालाम भट्ट जी के कुल 6 बच्चे थे। बापूजी, महाजी, अंबाजी, चौथे नंबर पर हमारे हरिपंत त्यात्या जी, 5वें नंबर पे धोंडी पंत और 6ठे नंबर पे इनकी एक बेटी बहिनाबाई भी थी। तो दोस्तों, हरिपंत जी की यदि बात करें तो इनके कैरियर की शुरुआत भी इनके पिता की तरह ही दीक्षित पटवर्धन जी के यहाँ एक क्लर्क के रूप में कार्य करने से हुई थी। तभी श्रीमंत माधवराव पेशवा की नजर इन पर पड़ती है और वो उन्हें अपनी सेवा में ले लेते हैं। शुरुआत में यह एक क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे और अपनी मेहनत और प्रतिभा और निष्ठा के दम पर इनकी लगातार पदोन्नति होते गई और यह पेशवा के जो कि सबसे नजदीकी लोग थे उनमें शामिल हो गए। धीरे धीरे पेशवा माधवराव इन्हें अपनी सैनिक मुहिमों पर भी साथ में ले जाने लगे और यह तो शुरुआत थी इनकी तरक्की की। पेशवा माधवराव जी मराठा साम्राज्य के एक महान पेशवा थे। माँ अहिल्या भी उनका सम्मान करती थी, पर युवा अवस्था में ही उन्होंने टीबी जैसे रोग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उस समय टीबी का कोई इलाज भी नहीं था। माधवराव पेशवा जी के अंतिम दिनों में हरिपंत त्यात्या उनके साथ ही रहे थे। यहाँ तक कहा जाता है कि पेशवा माधवराव को अंतिम भोजन हरिपंत त्यात्या ने अपने हाथों से ही करवाया था। पेशवा माधवराव जी ने इनकी निष्ठा और सेवा से खुश होकर इन्हें अपने पैतृक गांव श्रीवर्धन की जागीर भी इनाम में दे दी थी। पेशवा माधवराव जी की मृत्यु के बाद राघोबा दादा, जो कि माधवराव जी के काका थे, वह स्वयं को पेशवा की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहते थे, परंतु नाना फडणवीस और हरिपंत त्यात्या जैसे निष्ठावान लोगों के आगे उनका वश नहीं चल रहा था और पेशवा माधवराव के छोटे भाई 17 वर्षीय नारायण राव को 13 दिसंबर सन 1772 में पेशवा मनाया जाता है, पर 1 साल के भीतर ही 30 अगस्त सन 1773 में उनके काका राघोबा दादा उनकी हत्या करवा देते हैं और खुद पेशवा बन जाते हैं। तभी मंत्रियों का एक समूह उभरता है, जिसमें प्रमुख थे नाना फडणवीस और उनके साथ थे सखाराम बापू बोकिल और हरिपंत त्यात्या जैसे अन्य मंत्री भी। तभी मृतक पेशवा नारायण राव जी की पत्नी, जो कि गर्भवती थी, वह एक पुत्र को जन्म देती है और इस समय बनाई जाती है 12 भाई संस्थान या फिर 12 भाई काउंसिल, जिसमें मराठा साम्राज्य के प्रमुख मंत्री एवं सरदार शामिल थे। सरदार तुकोजीराव होळकर और सरदार महादजी शिंदे उर्फ सिंधिया भी इस 12 भाई संस्थान या कारस्थान के सदस्य थे। 12 भाई मिलकर रघुनाथ राव उर्फ राघोबा दादा को गद्दी से हटा देते हैं और उन पर मुकदमा भी चलाते हैं और दोस्तों उनको सजा सुनाई जाती है। अब इस सजा के बाद राघोबा दादा पुणे से भाग जाते हैं। तब 12 भाई के सदस्य की सेना उनके पीछे पीछे भागती है। हरिपंत त्यात्या भी इनमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इनमें से एक महत्वपूर्ण मंत्री की वहां पर मृत्यु हो जाती है। तभी नाना फडणवीस पूछते हैं, अरे हरिपंत जिंदा है कि नहीं? तभी मंत्री सखाराम बोकिल जो थे वह कहते हैं कि हरिपंत अभी जिंदा है और जब तक हरिपंत जिंदा है
हम युद्ध नहीं हार सकते, वह फिर से राज्य को खड़ा करेगा। सेनापति बनने के बाद हरिपंत तात्या ने आंतरिक खतरों के साथ साथ बाहरी खतरों का भी बड़ी बहादुरी से सामना किया था। जब पेशवा नारायण राव की हत्या हो जाती है तब उनके नवजात पुत्र सवाई माधवराव को पेशवा बनाया जाता है। अब मराठों के सामने राघोबा दादा जैसे घर के शत्रु और हैदर अली जैसे पुराने शत्रु का भी खतरा पैदा हो गया था। हरिपंत तात्या ने मोरबा फडणवीस के अंतर्घात का भी सामना किया था और भारत में तेजी से बढ़ रहे अंग्रेजों का सामना भी उन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वार यानी कि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में किया था। अब हैदर अली के मरने के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने मराठों के कई क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। तब हरिपंत तात्या ने टीपू के खिलाफ एक युद्ध में मराठों के दल का नेतृत्व किया था और अंततः श्रीरंगपट्टनम में की गई घेराबंदी के कारण टीपू को वहां से हार के भागना पड़ता है और टीपू को मराठों से एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। यह हरिपंत तात्या के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इस युद्ध में अन्य मराठा सरदारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों, अब मालवा में नेतृत्व के विषय को लेकर तनाव हमेशा से ही रहता था। सूबेदार मल्हारराव होळकर के समय मां अहिल्या राज्य की आंतरिक व्यवस्था को संभालती रही थी और सेना के मामलों और एक्सटर्नल अफेयर्स को सूबेदार मल्हारराव होळकर ही देखते थे। परंतु सूबेदार मल्हारराव होळकर की मृत्यु के पश्चात आंतरिक मामलों में मां अहिल्या के पास जिम्मेदारी आ गई थी और सैनिक जिम्मेदारियां तुकोजी राव होळकर निभा रहे थे क्योंकि यह जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। पर धीरे धीरे तुकोजी राव जी और मां अहिल्या के बीच अक्सर सैनिक अभियानों पर होने वाले खर्चों को लेकर विवाद होने लगा था। तुकोजी मां अहिल्या से पैसों की मांग करते थे पर मां अहिल्या उन्हें स्वयं व्यवस्था करने या फिर पुणे सरकार से सैनिक अभियानों के खर्चा लेने के लिए कहती थी। यूं तो मां अहिल्या का सम्मान नाना फडणवीस और हरिपंत तात्या दोनों करते थे और मां अहिल्या भी उनका सम्मान करती थी, परंतु तुकोजी राव जी की नजदीकियां नाना फडणवीस और हरिपंत तात्या से ज्यादा थी क्योंकि उन्हें तुकोजी की मदद चाहिए थी सैनिक अभियानों में और तुकोजी इस सिलसिले में अक्सर पुणे में हुआ करते थे, तो मां अहिल्या से ज्यादा नजदीक हो गए थे तुकोजी। नाना फडणवीस और हरिपंत तात्या तुकोजी को राज्य के पैसों पर भी नियंत्रण देना चाहते थे, पर मां अहिल्या से निपट पाना किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ पर पूरे मराठा साम्राज्य में 4 जून सन 1781 में नाना फडणवीस और उनके दाहिने बाजू कहलाने वाले हरिपंत तात्या ने मां अहिल्या के सामने 2 विकल्प रखे थे। पहला विकल्प ये कि तुकोजी राव जी सेवा में रहे और उन्हें सरदार की प्रतिष्ठा भी नहीं मिलेगी, पर फौजी खर्चे के मामले अहिल्याबाई निपटाए और धन दौलत आदि की व्यवस्था भी अहिल्याबाई ही देखे। और दूसरा विकल्प यह दिया गया था कि अहिल्याबाई अपनी सुरक्षा और निजी खर्चों का अनुमान लगाकर पुणे की सरकार को लिखकर भेज दे, जिसका इंतजाम पुणे की सरकार कर देगी, यानी कि मां अहिल्या को हर साल पेंशन दिया करेगी। बाकी राज्य चलाने की जो जिम्मेदारी है वह तुकोजी होळकर संभालेंगे। तब मां अहिल्या कहती है कि अभी ऐसे दिन नहीं आए हैं कि हम अपने निजी खर्चों के लिए श्रीमंत या तुकोजी बाबूजी पर निर्भर हो जाए। श्रीमंत को कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि तुकोजी धन दौलत के मालिक है और विरासत में हमारा कुछ भी हिस्सा नहीं है। मतलब मां अहिल्या ने चुना था पहला विकल्प कि तुकोजी सेवा करेंगे और मां अहिल्या फौज का खर्चा और राज्य की जिम्मेदारियां दोनों को निभाएगी। यहाँ एक और शक्तिशाली सरदार महादजी सिंधिया भी अहिल्या मां के पक्ष में खड़े थे। अतः हरिपंत तात्या और नाना फडणवीस के लिए मां अहिल्या को मजबूर कर पाना असंभव था। इस तरह हरिपंत तात्या और नाना फडणवीस कभी भी मां अहिल्या के ऊपर तुकोजी बाबूजी का वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए। हरिपंत तात्या से जुड़ा हुआ एक और रोचक किस्सा है और यह भी लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी थी कि हरिपंत तात्या की कन्या का विवाह राघोबा दादा के पुत्र से यानी कि बाजीराव द्वितीय से हो रहा था। अब दोस्तों, ये दोनों राघोबा दादा और हरिपंत तात्या आपस में विरोधी थे। इनके बीच में रिश्तेदारी की यह अफवाह
जनता ने अपने मजे के लिए यूं ही उड़ा के रखी थी। अब दोस्तों, नारायण राव के बाद पेशवा बनते हैं सवाई माधवराव, और उनकी शादी के दौरान माँ अहिल्या ने हरिपंत तात्या को भी वस्त्र एवं आभूषण भेजे थे। यह इस बात को दिखाता है कि आपसी सम्मान दोनों के बीच में था, माँ अहिल्या और हरिपंत तात्या के बीच में। सन 1792 के बाद हरिपंत तात्या का स्वास्थ्य खराब रहने लग गया था और वह सन 1794 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन हरिपंत तात्या जी का निधन हो गया था। हरिपंत तात्या का एक बेटा भी था जिसका नाम बाबा फड़के था। वह खरड़े के युद्ध में निजाम के खिलाफ लड़ा भी था। पुणे स्थित रविवार पेठ में हरिपंत तात्या ने कई सारे निर्माण कार्य करवाए हैं, जिनके अवशेष आज भी पुणे में मौजूद है। इन्होंने कई बगीचे भी बनवाए थे, जिसमें से कई सारे आज भी वहां पर है। हरिपंत जी का सिद्धि विनायक मंदिर, जो कि सिद्धटेक में है, उसके विकास में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने और भी कई मंदिरों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण का कार्य करवाया। एक मामूली से क्लर्क से मराठा साम्राज्य के सेनापति बनने तक हरिपंत तात्या की यह थी पूरी कहानी। आशा करते हैं आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।